So, yes, finally, I am going home. Almost 2 years back. It was not so easy, guys. बहुत सी चीजें थी अपने घर जाना भी। जब आप डिसाइड करो तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई चीजें होती है, बट फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। इतनी बड़ी जर्नी रही, ये ऑलमोस्ट 2 साल की, इतना सब कुछ किया लंदन में, और अब फाइनली घर जाकर मैं आऊंगा। आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स कि हाउ आई एम फीलिंग। सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज और थोड़ी सी डरावनी भी ये है कि मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स, किसी को नहीं मालूम कि मैं आ रहा हूँ इंडिया पे। सो इट्स अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ देम करंटली इस सिचुएशन पे, कि जब ईद का वक्त हो और मैं ईद मनाने सबके साथ आ रहा हूँ। सो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई अभी, बट हाँ। तो आगे जाने से पहले यहाँ एयरपोर्ट पे कुछ एक्साइटिंग चीजें हुई मेरे साथ, तो पहले वो देखना मत। ओके, लेट्स गो। बिरयानी है ना? कैसे नहीं आया? एक इफ्तार ऐसा भी। सो हम आए अभी हेथ्रो टर्मिनल 2 में। यहाँ से अब सीधा चेक इन। वैसे तो मेरा ऑनलाइन ही चेक इन हो गया और बोर्डिंग पास भी मैं प्रिंट करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी हो गई। अब बस जल्दी से सामान का प्रोसेस करके जाके बैठेंगे। एक ही चीज़ का मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा कि मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया है, और बहुत सारे लोगों का एयर इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई डोंट नो, आई एम होपिंग कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस, दो बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ इतनी ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो दोनों बैड न्यूज़ पे बाहर गए। तो पहले बैड न्यूज़ सुनाता हूँ। सबसे पहले बैड न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट डिले है आधा घंटा, हाफ एन आवर। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि मुंबई में पता नहीं क्यों सेल्फ ट्रांसफ़र करना है लगेज। इतने बड़े बड़े बैग मेरे को अकेले ढो के रोज़े में लेके जाना है फिर से दूसरी फ़्लाइट में। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट में ज़्यादा पैसेंजर्स ही नहीं है, इसलिए मेरे को मिल गई बिजनेस क्लास की टिकट। दिस इज़ ग्रेट। हाँ, सब कुछ निकाल, अब पूरा फिर से जमाना पड़ेगा यार। मैं अभी फास्ट ट्रैक से चेक इन करके आया, क्योंकि मेरी बिजनेस क्लास की टिकट थी। और भाई इतनी खातिरदारी कर रहे हो लोग, मतलब शी वॉज हेल्पिंग मी टू टेक आउट माई थिंग्स एंड पुट ऑन द ट्रेस एंड एवरीथिंग। नाइस। चलो, अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गए तक सब कुछ अच्छा ही हो। ये है हमारा हेथ्रो एयरपोर्ट। आगे आप लोगों को बताऊंगा और मैं भी देखूंगा रियलिटी में फर्स्ट टाइम की बिजनेस क्लास है कैसी। वैसे एयर इंडिया की है, तो लेट्स सी कैसी है। हमेशा की तरह यहाँ भी मैं बहुत टाइम से पहले हूँ। अभी 40 मिनट्स है मेरे गेट नंबर डिस्प्ले होने में कि कौन सी गेट पे मेरी फ़्लाइट आएगी। तो तब तक ऐसा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे बिरयानी तो मैं दबा के दे दिया, फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि टॉयलेट्स का भरोसा नहीं, आई डोंट नो। तो लेट्स सी, जो भी मैं स्नैकिंग कर सकता हूँ आई ट्राई। सो गाइस, फाइनली मेरा गेट का नंबर आ, ये देखिए, फ्लाइट टू मुंबई। कहाँ गई? आ जाएगी, 1 मिनट।
वहाँ है देखिए, 4th पे 9th 21:30 फ्लाइट A1130, गेट B38. लेट्स गो. सो वी हैव टू गो हियर. लेट्स गो. अरे भाई साहब, 10 मिनट से बस जा ही जा रहा हूँ, जा ही जा रहा हूँ, ये गेट आ रही नहीं. आखिर और कितना दूर जाना है मेरा? A few minutes later. फाइनली ये मेरी गेट आ गई. आई मीन जहाँ मेरी प्लेन आएगी वो गेट. वैसे पैसेंजर्स तो बहुत ज़्यादा ही है. आई गेस मैं ही लकी था जो मिल गई बिजनेस क्लास. लेट्स सी कैसी है. आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वे. सो फाइनली आई एम बोर्डिंग प्लेन. लेट्स गो. माय गॉड, क्या सीन है. बताता हूँ इसमें क्या क्या है. सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बिजनेस क्लास में एयर इंडिया क्या क्या प्रोवाइड किया. ओके, सबसे पहले तो ये कुशन, एक पीछे कुशन है, और ये नई नई चप्पल दिए लोग, स्लीपर्स. और यहाँ पे ब्लैंकेट है जिसे मैं ओढ़ के सो सकता हूँ. यहाँ पर भी एक है, और यहाँ इतना ज़्यादा लेग रूम है. ओके, और ये सीट का मैं बताता हूँ. ये टेलीविज़न है, और सबसे अच्छी चीज़ चार्जिंग के लिए पोर्ट्स है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी. यहाँ सामान रखने के लिए जगह है. ये टेलीविज़न का रिमोट. और ये देखो भाई, ये सीट में मसाज और भी बहुत सारे चीज़ें हैं. अब मज़ा आएगा. इससे पहले अगर मैं ये रिलैक्स मोड पे क्लिक करूं, यू गाइस क्या हो रहा है. ये सीट आगे जा रही है. ओके, और यहाँ से ये पीछे हो रही है ऐसे. सो अभी यहाँ मैं कंप्लीट आराम से सो सकता हूँ. आते ही वो लोगों ने ये ड्रिंक ऑफर कर दिया, और देखते हैं खाने क्या क्या मिलेगा. बस सहरी आराम से हो जाए. दिस इज कम्प्लीटली अ फीलिंग ऑफ रोल्स रॉयस. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस के मैनुअल के साथ उन लोगों ने ये उल्टी करने के लिए सिकनेस बैग भी दे दिया. आई होप कि मेरे को इसकी ज़रूरत ना ही पड़े. गाइस, ये लोगों ने मेरे को मेन्यू ला के दिया. सो इसमें बेसिकली ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं. मेरे को लगता है ये ऑर्डर करना चाहिए. नींबू चिकन फोरमा, भुना मेथी आलू, अचार दाल तड़का एंड जीरा पुलाव. अगर ये नॉनवेज हलाल हो तो, और नहीं तो वेजिटेरियन में ये बेटर ऑप्शन. सो बेसिकली यहाँ पर ओपनहाइमर है, और बारबी भी है. मेरे को इन दोनों में से कौन सी देखना चाहिए? मैं दोनों नहीं देखूंगा. मैं देखूंगा फ्लैश. लेट्स गो. सो गाइज, मैं सोच ही रहा था कि बिजनेस क्लास में भी ये लोकल क्वालिटी के हेडफोन्स ये लोग दिए. इतनी ही देर में मैडम ये ला कर दिए मेरे को. सो गाइज, एक छोटा सा स्कैम हो गया. इसका सिर्फ एक ही साइड काम कर रहा है, लेफ्ट वाला. सो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रिप्लेस करके दूसरा दे दे. आई होप ये दे देंगे. लेट्स सी.
A few moments later. सो गाइस उन्होंने चेंज करके दे दिए ये। सो लेट्स सी कि ये सही वर्क करते हैं या नहीं। सीरियसली गाइस ये बहुत औसम है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। दोनों बिल्कुल फाइन वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में वर्क कर रहे हैं। मज़ा आएगा अभी मैच देखने में आराम से। बाय द वे एक चीज़ बताऊं, ये देखो अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो ये सीट कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी। फिर मैं आराम से सो सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेटली मैं खाऊँगा और मूवी देखूँगा, बट आराम से सो के भी जाऊँगा, वो भी मैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस करूँगा। सो गाइस सबसे पहले अपनी खातिरदारी में इन्होंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स और ये एप्पल जूस ला कर दिया, और इतना बड़ा पानी का बोतल ये लोगों ने ला के दे दिया। लेट्स फर्स्ट एंजॉय दिस जब तक अपना मील आ जाए। सो मेन मील से पहले उन्होंने ये एपेटाइट ला के दिया, जिसमें ब्रेड, चीज़ और कुछ चीज़ें हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। सो गाइस हमारा मेन मील आ गया। तो मैंने चिकन के साथ राइस वगैरह ऑर्डर किया और मैंने कंफर्म कर लिया कि ये हलाल है। सो दैट्स वेरी नाइस। सो अभी मील एंजॉय करते हैं, सहरी कंप्लीट करते हैं, और दिस इज़ ऑसम। सो गाइस डेजर्ट में मैंने चॉकलेट केक ऑर्डर किया। So here we are. I am at Chhatrapati Shivaji Airport, Mumbai. इमिग्रेशन क्लियर हो गया और अभी से पहले हम जाके अपना बैग कलेक्ट करते हैं, और रोज़े में बैग मेरे को ही लेके जाना है। दो इतने बड़े बड़े बैग हैं। लेट्स गो। सो फाइनली इस भयानक से मंज़र से मैंने अपने बैग्स निकाल लिए। यस, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वाईफाई कनेक्ट करना है और सबको मैसेज करके इन्फॉर्म करना है कि मैं सेफली यहाँ तो आ गया। थोड़ा कस्टम क्लियरेंस करना है, इमिग्रेशन भी है। लेट्स गो। सो गाइस हाँ, लगेज ट्रांसफ़र हो गए, इमिग्रेशन हो गया, कस्टम्स भी क्लियर हो गया। अब हम फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। तो आई होप कि डोमेस्टिक फ़्लाइट डिले ना हो और मैं टाइम पे पहुंच जाऊं घर। बाकी बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस भाई साहब नेक्स्ट लेवल था। इकॉनमी और बिज़नेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैसिलिटीज़, फूड, स्पेसिंग और भाई सब कुछ बहुत बहुत मस्त था, बहुत मस्त था। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि बिज़नेस और फर्स्ट क्लास में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस है। बट वर्थ हो गया। सो लकी मेरे को ट्रैवल करने मिल गया। आई होप मैं अगली बार ज़रूर करना चाहूँगा बिज़नेस क्लास में ट्रैवल। तो अभी फ़्लाइट लेते हैं और फाइनली आई विल बी इन हैदराबाद। लेट्स गो। वही धरती वही गगन है, कण कण में अपनापन है। दुनिया दिखाए लाख। इतनी सारी प्लानिंग, इतना सब कुछ जो सिर्फ सोच रहे थे इतने दिनों से, आज होने जा रहा अभी।
I don't know क्या reaction रहेगा. Let's go. बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पराए हैं. कट जाए पतंग जैसे और भटके हवाओं में, सच पूछो तो ऐसे दिन हमने बिताए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पराए